नमस्कार, मैं राजेंद्र चौधरी एग्रीनॉक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे हॉर्टिकल्चर के एक महत्वपूर्ण फ्रूट क्रॉप के बारे में, जो है अपनी आंवला, है ना। आइए देखते हैं अपन आंवला के बारे में। आंवला, ठीक है। आंवले का वानस्पतिक नाम क्या है? तो आंवले का वानस्पतिक नाम है एम्बलिका ओपेसिनिलिस, ठीक है। या इसको क्या बोला जाता है? फाइलेंथस एम्बलिका भी बोला जाता है, ठीक है। अब देखो इसका कुल कौन सा है, तो कुल है U4BSE। गुणसूत्र संख्या 28। उत्पत्ति स्थान कहाँ है आंवले का? भारत है। कहाँ है? भारत है, ठीक है। अब देखो अगला, फल का प्रकार कैप्सूल, है ना। आपको ध्यान रखना है, आप भिंडी में पढ़ोगे, है ना। भिंडी में भी अगर फल का प्रकार पूछे तो वो कौन सा है? कैप्सूल। अगर आप एग्रोनॉमी में आओगे, ठीक है, एग्रोनॉमी में आओगे, वहां पे भी अगर आप देखोगे तिल का, किसका है? तिल का है, जो फल का प्रकार कौन सा है? कैप्सूल है ना। अब देखो अगला आओ, खाने योग्य भाग, है ना। खाने योग्य भाग कौन सा है इसका? पेरिकार्प, है ना। अब देखो पेरिकार्प बोलते किसको है? पहले तो ये देखो, पेरिकार्प बोलते हैं एपिकार्प प्लस मीजोकार्प, इन दोनों को मिला के है जो पेरिकार्प बोला जाता है ना। एंडोकार्प को इसमें नहीं लेते हैं। इसमें एंडोकार्प कौन सा हो जाएगा? गुठली वाला भाग, अंदर वाला भाग है, ठीक है। ये गुठली अपन नहीं खाते हैं जनरली बात करें तो। लेकिन आपको एक चीज याद रखनी है कि जब आप पढ़ोगे ग्लास्टस ऑफ हॉर्टिकल्चर, है ना, कौन सी पढ़ोगे, है ना, ग्लास्टस ऑफ हॉर्टिकल्चर, जब आप पढ़ोगे तो उसमें देखोगे तो उसमें है जो आंवले में ऐसे दिया हुआ है मीजोकार्प प्लस एंडोकार्प, है ना, ये चीज दी हुई है, ठीक है, ग्लास्टस ऑफ हॉर्टिकल्चर में। लेकिन अपन अगर जेड सीयूटी की तैयारी करते हैं तो अपने को ये ध्यान रखना है कि अपने 12th के आधार पर आता है, और 12th के आधार पर 12th की बुक में जो दिया हुआ वो कौन सा दिया हुआ है? पेरिकार्प दिया हुआ है, ये ध्यान रखना अपने को। अब देखो अगला, अन्य नाम क्या क्या है इसके? इंडियन गुजबेरी, अमृत फल, और 21वीं शताब्दी का फल भी बोलते हैं, ठीक है। अब आगे हो, सामान्य जानकारी देखो, आंवले का मुख्य स्रोत, ठीक है, मुख्य स्रोत विटामिन सी। अगर आपसे पूछ ले कि मुख्य स्रोत कौन से विटामिन का है, तो विटामिन सी पाया जाता है ना। कितना पाया जाता है? 600 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले विटामिन सी, ठीक है, सर्वाधिक किसमें पाया जाता है? तो बारबडेस सेरियम पाया जाता है, ठीक है, बारबडेस सेरियम पाया जाता है। कितना पाया जाता है? ठीक है, 1000 से लेकर 4000 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम तक पाया जाता है। फिर आता आंवला, उसके बाद अमरूद, है ना। इस प्रकार है जो विटामिन सी की मात्राएं होती है। अब देखो कसेलापन किसके कारण होता है? टेनिन के कारण। अगर आपसे पूछ ले कसेलापन होता क्या है ना, ये चीज पूछ ले कसेलापन होता क्या, तो जब आप आंवला खाते हो क्या होती है? मुंडे में खराश जैसी ऐसे रूखा रूखा सा लगता है आंवला खाने के बाद, वो किसके लक्षण है? वो इस कसेलापन के ही लक्षण है, ठीक है। अब देखो इसमें एक चूर्ण बनता है, त्रिफला चूर्ण। कौन सा चूर्ण बनता है? त्रिफला चूर्ण, ठीक है। ये किस किस से मिलकर बना होता है? आंवला से, हरड़ से और बहेड़ा से। इनके नाम याद रखने। देखो हरड़ को क्या बोला जाता है? टर्मिनेलिया चैबुला बोला जाता है, और बहेड़ा किसको बोला जाता है? टर्मिनेलिया बेलारिका को बोला जाता है, ठीक है। अब देखो कैंडी और मुरब्बा के लिए भी सबसे उपयुक्त फल है ना। अब देखो मुरब्बा बनाया कैसे जाता है? आपको अगर ये पूछ ले कि मुरब्बा बनाते कैसे अपन, तो मुरब्बा कैसे बनाते हैं? मुरब्बा हम क्या करते हैं, अपन एक छाछ नहीं बनाते, और जो आंवले होते हैं इनको है जो अपन बढ़िया पानी में उबाल लेते हैं ना, ये ध्यान रखना। अगर आप 1 किलोग्राम आंवला ले रहे हो, कितना ले रहे हो? 1 किलोग्राम आंवला ले रहे हो, तो इसमें 1 किलोग्राम भी क्या होनी चाहिए? चीनी होनी चाहिए, और 1 लीटर क्या होना चाहिए? वाटर होना चाहिए, ठीक है। बढ़िया इनको आंवलों को उबाल के और चीनी की चाशनी बना के फिर क्या करते हैं, इनको इसके चाशनी के अंदर डुबा देते हैं, और वो मुरब्बा अपना तैयार हो जाता है। अब मृदा पीएच देखो 7 से 10 होती है, और लवणी और क्षारीय मृदा प्रतिरोधी होता है, ठीक है। अगला हो, जलवायु, कौन सी जलवायु का पौधा अगर आपसे पूछ ले आंवला, तो शुष्क जलवायु का, ठीक है। पाले के प्रति क्या है? संवेदनशील है ना। अब देखो अपन ने जब पढ़ा था, ठीक है, प्रतिकूल परिस्थिति, हम पाला वगैरह पढ़ा था, उस समय भी बताया था कि पाले के प्रति संवेदनशील, ये चीज अपन ने बताई थी, है ना। अब देखो इसमें पहला बताया था सबसे ज्यादा पपीता प्रभावित होता है पाले से, उसके बाद आंवला। कौन होता है? आंवला। और आंवले के बाद कौन सा बताया था? अमरूद, है ना, ये ध्यान रखना है। अगर बात करें किसमें? सब्जियों में। किसमें बात करें बेटा? सब्जियों में बात करें ना, तो आपको बताया था, कौन सा बताया था? टमाटर, है ना। कौन सा बताया था? टमाटर, लगभग 16 फूल वाले, ठीक है। अब देखो अगला आओ, इसमें प्रवर्धन किसके द्वारा करते हैं? पैच कलिकाइन द्वारा करते हैं। इसमें प्रवर्धन किसके द्वारा करते हैं?
ट्रैच कलिकाएं द्वारा करते हैं, है ना। ये ध्यान रखना है बेटा अपन को। अब देखो अगला वो सुनो, इसमें एक टॉप वर्किंग क्रिया की जाती है ना, टॉप वर्किंग क्रिया। टॉप वर्किंग क्रिया क्या होती है? टॉप वर्किंग क्रिया ये होती है कि जो निम्न क्वालिटी के, कैसे, टॉप वर्किंग क्या होती है? जो निम्न क्वालिटी के, है ना, निम्न क्वालिटी के प्लांट्स होंगे उनको क्या करेंगे अपन, उच्च क्वालिटी में परिवर्तित करेंगे, उच्च किस्म में परिवर्तित करेंगे उसको, कि उस क्रिया को क्या बोला जाता है? टॉप वर्किंग बोला जाता है। अब देखो अगला हो, प्रवर्धन का समय कौन सा है? तो जून जुलाई है ना। उत्पादन भारत में पूछे तो सबसे ज्यादा कहाँ होता है? यूपी में होता है। और यूपी का भी कौन सा क्षेत्र है सबसे ज्यादा? प्रतापगढ़ है। और राजस्थान में कहाँ होते हैं? जयपुर में होते हैं, ठीक है। अब देखो अगला हो, फूल एवं फल। पुष्प क्रम को क्या बोला जाता है? रेसिमोज। क्या बोला जाता है बेटा? रेसिमोज बोला जाता है। इसमें परागण कौन सा होता है? पर परागण, है ना, पर परागण होता है। किसके द्वारा होता है? वायु द्वारा होता है ना। और उभयलिंगा श्री पादप, है ना, मोनोसियस है। अगला हो देखो, फल कौन सा है? नॉन क्लाइमेट्रिक है। फलन के समय सुषुप्त अवस्था, जिसको क्या बोलते हैं? युग्मक सुषुप्त अवस्था बोलते हैं। अब देखो क्या होता है, इसमें फूल आते हैं बसंत ऋतु में, है ना, मतलब मार्च अप्रैल में फूल आ जाते हैं। फिर क्या होता है देखो, इसमें जब फूल बनने के बाद है जो, इसमें निषेचन की क्रिया के बाद युग्मक क्या होते हैं, मतलब सुषुप्त अवस्था में चले जाते हैं। सुषुप्त अवस्था इनकी टूटती कब, अगर आपसे पूछे तो जुलाई अगस्त में है जो सुषुप्त अवस्था टूट जाती है। उसके बाद है जो फल बनना स्टार्ट होते हैं, और है जो फल पककर नवंबर दिसंबर में तैयार हो जाते हैं, है ना। अब सुषुप्त अवस्था का कारण क्या है? तो कारण क्या है? भ्रूण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाना, है ना। सुषुप्त अवस्था क्यों आती है, ऐसा युग्मक सुषुप्त अवस्था क्यों होती है अगर आपसे पूछे तो भ्रूण में क्या बढ़ जाते हैं? ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने के कारण होता है, ठीक है। फल निर्माण, सुषुप्त अवस्था का टूटना जुलाई अगस्त में टूटती है ना, ये ध्यान रखना है। अब देखो सुनो, गड्ढों का आकार कितना रखते हैं? 1 × 1 × 1 मीटर, और दूरी 8 × 8 मीटर स्क्वायर आंवला में रखी जाती है। अब अगले देखो, इसका दैहिक विकार कौन सा है ना, आपसे पूछ ले दैहिक विकार कौन से है। इसमें देखो एक चीज मैं और बता देता हूं, आपको ऐड करा देता हूं। इसमें पुष्पन में, किसमें? पुष्पन में, फूल में। आपको बेटा ध्यान रखना है इसमें कि जो फूल आते हैं वो निर्धारित वृद्धि वाली शाखाओं पर आते हैं, जो रेगुलर है, जो निश्चित ग्रोथ करती है, उन शाखाओं पर है जो आते हैं। ध्यान रखना है, निर्धारित वृद्धि वाली शाखाओं पर है जो फूल आते हैं, ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसमें भी क्या होता है सुनना, इसमें जो मादा और नर फूल है ना, मादा व नर फूल है, वो दोनों अलग अलग जगह पर आएंगे, यानी इसका मतलब ये है कि मान लो ये शाखा है, ठीक है, मान लो ये क्या है? शाखा। अब इसके जो ऊपर की साइड आएंगे, है ना, ऊपर की साइड जो आएंगे वो आएंगे मादा फूल। ऊपर की साइड से कौन से फूल आएंगे? मादा फूल आएंगे। और जो नीचे की साइड आएंगे वो कौन सा आएंगे? है ना, नर फूल आएंगे। ये ध्यान रखना अपने को। अगर आपसे पूछ ले आंवला में कि यह जो पुष्पन होते हैं या फूल आते हैं, पुष्पन होता है, ठीक है, तो अपने को क्या देखना है कि मतलब वो क्वेश्चन ऐसे करेगा, अनिर्धारित वृद्धि वाली शाखाओं पर, निर्धारित वृद्धि वाली शाखाओं पर, ठीक है। तो अपने को कौन सा ध्यान रखना है? निर्धारित वृद्धि वाली या निश्चित शाखाओं पर आते हैं, ठीक है। अब देखो सुनो, इसमें और भी पूछ ले, मादा फूल आते हैं शाखा के ऊपर की साइड, शाखा के नीचे की साइड, तो अपने को क्या ध्यान रखना है? कहाँ आते हैं? मादा फूल आते हैं, वो तो आते हैं शाखा के ऊपर की साइड, और नर फूल आते हैं वो आते हैं शाखा के नीचे की साइड आते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना अपने को। अब देखो अगला आओ ना, दैहिक विकार, फ्रूट नेक्रोसिस, आंतरिक गलन, है ना, किसकी कमी से होते हैं? बोरॉन की कमी से होता है। प्रतिरोधी किस्म कौन सी है? ऐसी किस्म जिसपे कोई है जो इसका प्रभाव नहीं पड़ता, बोरॉन की कमी से फ्रूट नेक्रोसिस होने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो कौन सी किस्म है? चक्केया है, ठीक है। संवेदनशील किस्म, मतलब सबसे ज्यादा फ्रूट नेक्रोसिस किस्म होता है? फ्रांसिस में। किस्म होता है बेटा? फ्रांसिस में। अब देखो इसमें रोल कौन सा रखता है? रोग, रोली रोग। कौन सा रोग लगता है? रोली रोग लगता है, ठीक है। और रोली रोग कैसा है? कवक जनित है ना, फंगस द्वारा लगता है, ये ध्यान रखना अपने को। किसके कवक का नाम क्या है? रेवनेलिया एम्बलिका, ठीक है। अब अगली आती है किस्म, है ना। इनमें देखो किस्मों को अपन ने अलग अलग आधार पर किया, जैसे अगेती किस्में कौन सी है, मध्यम किस्में कौन सी है, और पश्चेती किस्में
कौन सी, ये ध्यान रखना। देखो अगेती किस्म में अगर अपन बात करें तो कब आती है, मिड अक्टूबर से मिड नवंबर, मध्य मिड नवंबर से मिड दिसंबर में, और पच्चित यह जो मिड दिसंबर से लेकर मिड जनवरी तक आ जाती है। ठीक है, अब देखो इसमें अगेती किस्म है कौन कौन सी, NA9 है ना। NA का मतलब क्या होता है बेटा, आपको ध्यान रखना है, नरेंद्र आंवला। क्या होता है, नरेंद्र आंवला है ना, ये ध्यान रखना है। NA9 बनारसी, NA10 के अन्य नाम क्या क्या देखो, आगरा बोल्ड या बलवंत सागर, और कौन सी है, गोमा ऐश्वर्या है ना, गोमा ऐश्वर्या। ठीक है, अब देखो मध्यम किस्म कौन कौन सी है, तो फ्रांसिस, कौन सी है, फ्रांसिस या हाथी सूल है। ठीक है, NA4 जिसको अन्य नाम क्या है, कंचन भी बोला जाता है। NA5 कृष्णा, NA6 को अमृत बोला जाता है ना, और NA7 को नीलम बोला जाता है। अब देखो पच्चीसी किस्म कौन कौन सी है, चकेया है, भवानी सागर है, और लक्ष्मी बावन है। बेटा ध्यान रखना है, भवानी सागर को BS फर्स्ट भी बोला जाता है। कौन, क्या बोला जाता है, BS फर्स्ट भी बोला जाता है। ठीक है, अब देखो अगला, अपन ने बात की थी कि भाई आंवले से है जो कैंडी और मुरब्बा बनाया जाता है। अब है जो आंवले में भी कैंडी और मुरब्बा बनाने के लिए सबसे उपयुक्त किस्में कौन कौन सी है, तो देखो आओ, कैंडी हेतु सबसे उपयुक्त किस्म कौन सी है, NA6 है। ठीक है, मुरब्बा के लिए सबसे उपयुक्त किस्म कौन सी है, तो बनारसी है, याद रखना है। और प्रसंस्करण हेतु अगर आपसे पूछ ले सबसे उपयुक्त किस्म में कौन सी है, तो प्रसंस्करण हेतु NA7 है, ये ध्यान रखना। अब देखो आंवले में एक अपन बात करते हैं, ठीक है, कि फूल एवं फल को झड़ने से रोकने हेतु है ना, फूल अच्छे हैं, ठीक है, और फलों को झड़ने से रोकने हेतु कौन से रसायन का आप उपयोग करोगे, यूज करोगे, तो आपको ध्यान रखना है वो रसायन है बेटा बोरेक्स। क्या है, बोरेक्स है ना, ये ध्यान रखना आपको, बोरेक्स। और बोरेक्स का कितना % आप छिड़काव करोगे, 0.6% है ना, कितना करोगे, 0.6% है जो आप छिड़काव करोगे, ये ध्यान रखना।